डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे कि पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। इस टेंस में कार्य या घटना हाल ही में पूरी हुई है उसके संबंध में जानकारी मिलती है। इस टेंस का पता करने के लिए हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसके अंत में देखा जाता है, तो उनके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है शब्द लिखे हुए होते हैं। इस तरह के शब्द लिखे होने पर हमें पता चल जाता है कि ये वाक्य किस टेंस का है। इस टेंस के रूल्स में सबसे मेन रूल आता है कि मेन वर्ब की इसमें हमेशा ही थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस में हमने देखा था, दोनों में मेन वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती थी, लेकिन यहाँ पर हमेशा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी। और जैसा कि पूर्व में बताया था, हर एक टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, तो इस वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया होगी हैज़ या हैव। जब भी वाक्य में कर्ता एक वचन है, जैसे कि ही, शी, इट, जिसे कि हम थर्ड पर्सन कहते हैं, वो लिखा होता है, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया जाता है। और जब कर्ता बहुवचन होता है और उसमें यू, वी, दे, आई लिखा होता है, तो उसके साथ में हैव का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस में अगर निश्चित समय दिया हो, पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एक एग्जैक्ट टाइमिंग होता है, जैसे कि 1990 लिखा है, तो ये एक बिल्कुल निश्चित समय है, उसके लिए सिंस का प्रयोग किया जाएगा। और एक अनिश्चित समय होता है, एक ड्यूरेशन होता है, पीरियड होता है, जैसे कि 10 दिन का है, 40 दिन का है, तो इस अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्य को किस तरह से बनाना है, उसके लिए हम सबसे पहले सकारात्मक वाक्यों के संबंध में देखेंगे। सकारात्मक वाक्य यानी हाँ वाले वाक्य थे। इसके अंदर इसकी संरचना हम देखते हैं, हमें वाक्य कैसे बनाना है। सभी टेंस में एक स्ट्रक्चर सेम होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, लेकिन इसके अंदर भी वही संरचना हम फॉलो करेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब अलग होगी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस अदर ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। इसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि गीता खाना पका चुकी है। अब इस वाक्य में हमें कैसे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो इस वाक्य को हम देखते हैं, तो इसके अंत में चुका है लिखा है, इट मीन्स ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। अब इस वाक्य को बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे कि हमने गीता लिखा है, गीता सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने गीता को ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, जैसा कि सेंटेंस को देखने से पता चला चुका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, मीन्स इसकी सहायक क्रिया हैज़ या हैव में से एक होगी, लेकिन गीता लिखा है यानी सब्जेक्ट एक वचन है, इसका मतलब हमें गीता के साथ हैज़ का प्रयोग करना है। तो हमने गीता के आगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग किया। उसके बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। काम क्या हो रहा है? पकाना। क्रिया क्या हो रही है? पकाना। तो पकाने को कहते हैं कुक। इसकी थर्ड फॉर्म कुक्ड होगी, इसलिए हमने यहाँ पर कुक्ड कर दिया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, कर्म लिखना है, यह वस्तु लिखनी है, तो द फूड। इस तरह से हमने सकारात्मक वाक्य को ट्रांसलेट किया। सेम चीज़ नकारात्मक वाक्य में होगी। नकारात्मक वाक्य में भी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट लगाना होगा। नकारात्मक वाक्य मना करने वाले वाक्य होते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम है जैसे कि गीता खाना नहीं पका चुकी है, चुकी ऐसे पता चल गया परफेक्ट टेंस है। उसके बाद हमें पता है कि परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। हमें नहीं आ रहा है तो हैज़ या हैव के साथ नोट लगाना होगा। गीता एक वचन है, इसलिए उसके साथ हमने हैज़ का प्रयोग किया, तो गीता हैज़ नॉट कुक्ड द फूड। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछा जाएगा, और सभी तरह के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उनमें हमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिखनी होती है। हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हमें शुरू में लिखना होगा। इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या गीता खाना पका चुकी है, वाक्य पता चल चुका है, चुकी है, इट मीन्स परफेक्ट टेंस का वाक्य है। क्या यानी प्रश्न पूछा जा रहा है, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लगानी है, तो हमने हैज़ स्टार्ट में लगा दिया। उसके बाद गीता कुक्ड द फूड। इस तरह से उम्मीद है आज की क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप सभी को
समझ आ चुका होगा। धन्यवाद।